इमेजिन कीजिए, आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं और वहां आपका बच्चा प्रार्थना श्लोक छोड़कर नमाज पढ़ना, हिजाब पहनना शुरू कर दे। और क्योंकि वो 7 साल 8 साल का बच्चा है, तो उसे क्या मालूम होगा कि जो वो कर रहा है उसे जबरन धर्मांतरण कहते हैं। ऐसा ही घबराहट पैदा करने वाला मामला संभल से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में कुछ मुस्लिम टीचर्स ने मिलकर मासूम बच्चों को इस्लामीकरण का ऐसा घोल पिला रहे थे जिसकी भनक ना ही बच्चों के परिवार को थी और ना ही सरकार को। और न केवल संभल से ऐसा चौंकाने वाला घटना सामने आया है, बल्कि कुशीनगर की वायरल वीडियो ने एक बार फिर मौलानाओं के देश प्रेमी होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कुशीनगर के एक मदरसे से एक पंखा मिला। अब आप सोचेंगे कि पंखा से क्या दिक्कत है, ये तो हर जगह होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत पंखा लगाने से नहीं है, बल्कि पंखा उल्टा करने से है। जब लोगों ने देखा कि पंखा पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो बवाल चरम सीमा पर पहुंच गया कि आखिर भारत के मदरसों का पाकिस्तान से कैसा और क्या लिंक है, और सरहद पार का सामान भारत के मदरसे को कैसे ठंडक दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों ही मामलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टरपंथ के उस खेल को एक्सपोज किया है जो बच्चों के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सरकारी स्कूल में घोला इस्लामीकरण का जहर। वैसे तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, दोनों का खून एक ही रंग का होता है। इसी विश्वास के साथ भारत की नींव भी खड़ी है। लेकिन क्या हो अगर उसी नींव को हिलाने का काम कुछ जिहादी कट्टरपंथी सरकारी तंत्र के भीतर बैठकर ही शुरू कर दे। संभल के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम टीचर्स ने बिना परिवार को भनक लगे मासूम बच्चों को इस्लाम का ऐसा लॉलीपॉप दिखाया कि कुछ ही दिनों में एक हिंदू बहू स्कूल से प्रार्थना की नहीं, नमाज की आवाजें आना शुरू हो गई। क्या नाम है? अंजलि। एक बार जोर से बोलो अपना नाम। राजनंदनी। ये नाम जो आपने इन मासूम बच्चों के मुंह से सुने, ये हिंदू नाम है, लेकिन इनका पहनावा वो किसी मुस्लिम मदरसे की याद दिलाता है। सिर पर हिजाब, हाथों में किताबें और जुबान पर रटी रटाई नमाज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हयात नगर थाना क्षेत्र का ये सराय तरीन इलाका आज दहल उठा है। इस सरकारी स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बच्चे एक साथ सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आते थे। लेकिन यहाँ की इंचार्ज शिक्षिका और उनकी सहयोगी ने शिक्षा के मंदिर को मजहबी प्रयोगशाला में बदल कर रख दिया। स्थानीय निवासियों और अभिभावकों का कलेजा तब फट गया जब उन्हें पता चला कि स्कूल में सुबह की सामान्य प्रार्थना पर ताला लगा दिया गया। उसकी जगह मासूम बच्चों से मजहबी कलमे पढ़वाए जा रहे थे। 7 से 10 साल के बच्चे जिन्हें अभी दुनिया की समझ भी नहीं है, उन्हें लाइन में खड़ा करके नमाज के तरीके सिखाए जा रहे थे। हैरानी की पराकाष्ठा तो तब हुई जब पता चला कि हिंदू बच्चियों को डराया जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि अगर वो हिजाब पहनेगी और सिर ढक कर रखेगी तभी उन्हें अल्लाह का नूर मिलेगा। जब जागरूक माता पिता ने बच्चों के बैग में मजहबी लिटरेचर देखा, उनके व्यवहार में बदलाव महसूस किया, तो वो स्कूल पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसी ये खबर फैली, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने स्कूल का घेराव कर दिया। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में पाया कि शिकायतें कोरी कल्पना नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई थी। बीएसए ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया।
और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? उन कोमल मनों पर जो मजहबी कट्टरता की छाप छोड़ गई है, क्या उसे कभी मिटाया जा सकेगा? मदरसे में मेड इन पाकिस्तान वाला पंखा। अब जरा संभल से हटकर कुशीनगर चलिए। यहाँ एक मदरसा चर्चा में है, लेकिन अपनी तालीम के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद के लिए। यहाँ के एक मदरसे में मुस्लिम और स्थानीय लोगों ने जब मेड इन पाकिस्तान मार्क लगा पंखा देखा तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अभी संभल की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि कुशीनगर से आई एक तस्वीर ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। यहाँ के एक मदरसे में गर्मी भगाने के लिए पंखे तो लगे थे, लेकिन उन पंखों की मिट्टी विदेशी थी। जब लोगों की नजर छत पर घूम रहे पंखे पर पड़ी तो वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, मेड इन पाकिस्तान। आखिर हिंदुस्तान के मदरसे में पाकिस्तान से आए पंखे का क्या काम? क्या भारत में पंखे बनने बंद हो गए हैं, या फिर इन मदरसों का प्रेम सरहद पार के सामानों के लिए इतना उमड़ रहा है कि वो नियम कानून ताक पर रख चुके हैं? ये पंखा यहाँ आए कैसे? क्या ये तस्करी का हिस्सा है या फिर किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद शिक्षा और मजहब की आड़ में चल रहे ये खेल अब बेनकाब हो रहे हैं। संभल में बच्चों का ब्रेन वॉश और कुशीनगर में पाकिस्तानी प्रेम, ये दोनों ही मामले बताते हैं कि तुष्टीकरण की जड़ें कितनी गहरी करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इन पाकिस्तानी कनेक्शन और मजहबी धर्मांतरण के सिंडिकेट की परतें खोलने में जुट गई है। तुष्टीकरण का खेल और योगी का हंटर, इन दोनों मामलों ने उत्तर प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि यूपी की धरती पर अपराध और कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। ये केवल दो जिलों की छिटपुट घटनाएं नहीं है, बल्कि एक गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा जान पड़ती है। संभल में जिस तरह से प्रार्थना की जगह कलमा और किताब की जगह मजहबी कट्टरता ने ली, उससे उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया गया। प्रशासन अब इस बात की तह तक जा रहा है कि क्या इन शिक्षकों को किसी स्लीपर सेल या प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठनों से फंडिंग मिल रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी एटीएस की टीमें अब उन कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाल रही है जिनके जरिए ये शिक्षक बाहरी तत्वों के संपर्क में थे। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो सरकारी वेतन पर पलने वाले कर्मचारियों के दिमाग में इतना जहर भर रही है कि वो मासूम बच्चों के धर्म और पहचान को मिटाने पर उतारू हो गए हैं। वहीं कुशीनगर के मदरसे में मेड इन पाकिस्तान के पंखे मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक रेड फ्लैग है। सवाल सिर्फ एक पंखे का नहीं है, सवाल उस सप्लाई चेन का है जो सीमा पार से बिना किसी रोक टोक के उत्तर प्रदेश के गांव तक पहुंच रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात से हैरान है कि अगर सीमा पार से इलेक्ट्रॉनिक सामान आ सकते हैं तो क्या इसी रास्ते का इस्तेमाल हथियारों या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भी हो रहा होगा। LIU की शुरुआती जांच संकेत दे रही है कि नेपाल सीमा के रास्ते एक ऐसा सिंडिकेट सक्रिय है जो मजहबी हमदर्दी की आड़ में पाकिस्तानी सामानों को भारतीय बाजारों और संस्थानों में खपा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों ही मामले में कठोरतम कार्रवाई के संकेत दिए हैं। संभल के सस्पेंड किए गए शिक्षकों की संपत्तियों की जांच से लेकर कुशीनगर के मदरसे के विदेशी चंदे FCRA की स्क्रूटनी तक घेरा कसा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो हाथ भारत की भावी पीढ़ी के मन में मजहबी नफरत के बीज बोए हैं या जो संस्थान दुश्मन देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।
ये यूपी की बदलती कार्य प्रणाली है, जहां अब ना तो तुष्टीकरण चलेगा, ना ही राष्ट्र विरोधी मानसिकता को फलने फूलने दिया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाना होता है, लेकिन जब शिक्षक ही मजहबी एजेंट बन जाए तो समाज का पतन निश्चित होता है। संभल में बच्चों के हाथ से कलम छीनकर उन्हें कट्टरता की ओर धकेलने की कोशिश की गई। वहीं कुशीनगर में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जग जाहिर हुआ। ये घटनाएं हमें सचेत करती है कि दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं है, बल्कि कुछ आस्तीन के सांप हमारे बीच, हमारे संस्थानों में भी छिपे बैठे हैं। सरकार अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें भी जागना होगा। हमें देखना होगा कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है और हमारे पड़ोस में चल रहे संस्थानों की किसकी हवा बह रही है। इस घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।